वेलकम टू डे 22 ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी। आज का हमारा फ्रेज है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहते हैं। सेपरेबिलिटी मतलब अलग अलग करना। किस चीज को अलग करना? देखिए, इसका मतलब होता है ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ अ लॉ आर स्ट्रक डाउन, नॉट द एंटायर एक्ट। मान लीजिए कोई बिल पास हुआ, कोई एक्ट पास हो गया। अब बिल पास होने के बाद एक्ट बना, एक्ट में से कुछ चीजें हैं जो समय के अनुसार हमें लगा कि अब जरूरी नहीं है, तो उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, उसको खारिज किया जा सकता है। पूरा एक्ट नहीं, एक्ट का कोई हिस्सा, कोई पर्टिकुलर सेक्शन खारिज किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसीलिए इसको डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहा जाता है। एक लीगल प्रिंसिपल है जिसके तहत किसी भी एक्ट का कुछ हिस्सा हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत कहां होती है? जिसमें इट प्रोटेक्ट्स वैलिड पोर्शन ऑफ लॉ। जब भी कोई लॉ पास किया जाता है तो उसमें जो पोर्शन समय के अनुसार आज भी वैलिड है उसको रख के बाकी पार्ट को हटाया जा सकता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक बहुत फेमस केस है श्रेया सिंघल केस। तो श्रेया सिंघल केस में सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट ये स्ट्रक डाउन कर दिया, पूरा आईटी एक्ट नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा आईटी एक्ट में तो बहुत सारे कानून हैं। अब आईटी एक्ट का सेक्शन 66A हमें लगता है आज की डेट में इनसिग्निफिकेंट, इसलिए उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ये स्ट्रक डाउन हुआ ड्यू टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। समझ में आ गया?